हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 15.7 में स्पेशल टाइप के कुछ फंक्शन मिलेंगे। उन टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं और इसमें जो है आपका पहला टाइप जो है वो इस प्रकार से है p cos x प्लस q sin x डिवाइड बाई a cos x प्लस b sin x। तो आपका p q a और b ये आपके जो है रियल नंबर्स हैं, चाहे इनकी जगह इंटीजर यूज हो रहा कुछ भी, सारी चीज़ें का चाहे स्क्वायर रूट में हो चाहे फ्रैक्शन वैल्यू कुछ भी, तो सारे रियल नंबर्स को ये इंडिकेट कर रहे हैं पी क्यू ए और बी। अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपके नहीं मिलेगा, पर एक एग्जांपल्स है। तो एक एग्जांपल में देखते हैं, ये आपका दिया गया है एग्जांपल पहला। यहाँ क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन दिया गया है आपको 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x। 6 cos x प्लस 4 sin x। अब इस टाइप के स्पेशल टाइप वाले जो होते हैं इनको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप इसमें अलग तरीका सोचने की बजाय जो ये टाइप है अगर सीधे आपको याद आ जाएगा तो आप क्वेश्चन ईजिली और सही सॉल्व कर पाएंगे और टाइम पे सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया गया है तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि हम जो न्यूमरेटर में दिया गया है ऊपर वाली वैल्यू अंश वाली, इसको हम जो है क्या कहते हैं दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट करते हैं, जैसा पार्शियल फ्रैक्शन में करते थे। पर यहाँ ध्यान रखेंगे इसके करने का तरीका क्या है कि सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर में है वो लिखा 2 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल्स टू एक नया आप जो है वैल्यू ले लीजिए। सपोज कर लीजिए a है, एक वेरिएबल हो सकता है आपका या कोई कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी, आपने a सपोज किया और इसके साथ में आप जो है जो हर में दिया गया है यानी आपका जो वैल्यू है वो यहाँ पर हर में जो दी गई चीज़ है उसको यहाँ लिखेंगे 6 cos x प्लस 4 sin x और साथ में इसके फिर अगला लिखेंगे प्लस b और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसी हर को 6 cos x प्लस जो आपका दिया गया है प्लस 4 sin x। 6 cos x प्लस 4 sin x। तो मीन्स यहाँ पर रिजल्ट क्या है कि आप इसको क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ रखेंगे जो अंश है अंश बराबर आपका एक कांस्टेंट a लिया, यहाँ लिखा हर प्लस अगला कांस्टेंट लिया और उस डिफ्रेंशिएट किसका कर रहे हैं हम, हर का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस कंडीशन में अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह cos x sin x cos x sin x में वैल्यू मिलती है तो आपको अंश को इस प्रकार से अलग अलग पार्ट में तोड़ना रहेगा। तो इस प्रकार से अब आगे देखिए प्रोसेस क्या रहेगी। यहाँ पर फिर लिखा 2 cos x माइनस 3 sin x इक्वल्स टू a और ये आपका 6 cos x प्लस 4 sin x और जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस b और 6 cos x को करेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x आता है तो माइनस का 6 sin x और sin x का डिफ्रेंशिएशन प्लस का cos x आता है तो प्लस 4 cos x। ये हो गया वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि cos x के साथ देखिए मल्टीप्लाई होगा 6a, यहाँ cos x के साथ मल्टीप्लाई मिलेगा 4b तो cos x कॉमन में अलग रख लेंगे, फिर a और 4 sin x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 4a sin x और यहाँ माइनस का 6b sin x। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 cos x माइनस का 3 sin x, ये लेफ्ट में है और राइट में हमारे पास आ जाएगा क्या, cos x के साथ में देखिए ब्रैकेट में क्या बचने वाला है, cos x एक मिला और एक प्लस लगा लिया, फिर ब्रैकेट लिख लिया और यहाँ लिख लिया sin x। ये दो चीज़ें हैं। अब cos x के साथ क्या मिलेगा, पहला एक मिलेगा 6a और इसके साथ में cos x से क्या मिलेगा प्लस का 4b
ये मिलेगा। साइन एक्स के साथ में क्या मिलेगा यहाँ से 4a माइनस का 6b, यहाँ मिलेगा 4a और माइनस का 6b, ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ से आप जो है इसको दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए। जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6a प्लस 4b, और लेफ्ट हैंड पे क्या लिखा है cos x के साथ 2 लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 4a माइनस का 6b, और इधर है आपका माइनस का 3। अब आपके पास ये दो इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है रिजल्ट, ए और बी का। देखिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वेशन में देखें, ए के साथ 6 है और यहाँ ए के साथ 4 है, उधर 4b है 6b है। तो हम दोनों को अगर हम b को काटना चाहते हैं तो 4 और 6 दोनों का एलसीएम लें तो मिलता है हमें 12। तो इसका मतलब ऊपर वाले को भी 12 बना लीजिए, नीचे वाले को 12। तो ऊपर 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 को हम 3 से गुणा कर देंगे। इक्वेशन 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 18a प्लस का 12b इक्वल्स टू 6, और इस वाले को हम सेकंड वाले को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाता है 8a, और यहाँ से हमें मिलता है माइनस का 12b, और यहाँ हो गया माइनस का 6। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचता है 26a, और राइट साइड में देखिए 6 और माइनस 6, ये रिजल्ट हो गया 0। इससे हमें मिला a की वैल्यू 0। अब a की वैल्यू हमें 0 मिली तो b के लिए क्या मिलेगा, a की वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए। सपोज हम इसमें पुट कर देते हैं, कौन सी वाले में, पहली वाली इक्वेशन में सपोज हम पुट कर दे रहे हैं। तो पहली वाली वैल्यू में अगर पहली वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो ये लिखी गई है 6a प्लस 4b की वैल्यू 2 लिखा हुआ है। a हमारा 0 हो गया, प्लस का 4b इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 2/4 इक्वल्स टू 1/2, ये हमें मिल जाएगा। a की वैल्यू हमें 0 मिल गई और b की वैल्यू हमें मिली है 1/2। हमने अंश को 2 पार्ट में तोड़ा था, जो उसमें हमारा a की वैल्यू 0 आई थी और b की वैल्यू हमारी जो है 1/2 आई थी। अब इससे ज़रा देखिए कैसे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें गलतियाँ ना करिएगा। a की वैल्यू हमारी 0 आई थी प्लस b की वैल्यू 1/2 आई थी। साथ में b के साथ में क्या था, डिनोमिनेटर को हमने जो है डिफ्रेंशिएट किया था। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला था वो था माइनस का 6 cos x वाली वैल्यू डिफ्रेंशिएट हुई थी तो वो sin x में गई थी, माइनस का 6 sin x और प्लस का 4 cos x, ये वैल्यू हमारी जो है डिफ्रेंशिएशन होकर के आई थी। तो इसके बाद जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज लिखा, ये है 6 cos x और प्लस का 4 sin x। अब ज़रा देखिए डिफरेंस, जब हम लोग न्यूमरेटर को चेंज किए हैं तो इस तरीके से हमने a और b चेंज करने के बाद ये वैल्यू आई थी। अब आप अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें तो देखिए यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलने वाली होती है, इसी रिजल्ट के हिसाब से आपको मिलेगा। 2 से काट देंगे तो माइनस का 3 sin x मिलेगा, 2 से काटेंगे तो 2 cos x। तो इस प्रकार से ये अलग अलग चीज़ें आई हैं। अब इन्हें 2 पार्ट में फिर लिखिए, क्योंकि ये 0 है तो इससे कोई मतलब नहीं बचा। हमारे पास क्या बचा, ये वाली वैल्यू, इसका हमारे पास 1/2 बाहर आ जाएगा, ऊपर रहेगा माइनस का 6 sin x और प्लस का 4 cos x डिवाइड बाई हमारे पास यहाँ 6 cos x और प्लस का 4 sin x dx। अब यहाँ गौर करें, हमने इसी का डिफरेंशिएशन करके तो ये रिजल्ट पाया था। इट मीन्स जब हम अगर इसको t सपोज करें तो ये हमारा dx dt में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स हमारे पास आ जाएगा 1/x, आ जाए 1/t आ जाएगा। तो 1/t होता है log t, तो इसकी वैल्यू अब हमारे पास आ जाएगी इक्वल्स टू 1/2 log में, और ये आपका डिनोमिनेटर जो है 6 cos x और प्लस का 4 sin x।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से हमें जो है cos x और sin x फिर डिवाइड बाई cos x sin x हो, तो किस प्रकार से हम पहले जो है न्यूमरेटर को चेंज कर दो पार्ट में अलग अलग कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में 0 आया, हो सकता है अगले क्वेश्चन में यहाँ कोई डिजिट आ जाए, तो वो हम उस पार्ट में उसे आगे सॉल्व करेंगे। सेकेंड टाइप है, इसमें सपोज ऐसा फंक्शन मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस डी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, या एक और मिल जाए यहाँ से ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ भी हो, यानी तीन तीन ब्रैकेट हों। अब यहाँ पर खास चीज़ क्या है, ऊपर देखिए, ऊपर भी आपका एक्स स्क्वायर, नीचे जितने ब्रैकेट हैं सब में एक्स स्क्वायर है। तो इस प्रकार से अगर हमें क्वेश्चन मिलता है, तो चूँकि सब जगहों पर हमारे पास एक्स की जो पावर है वो सेम है, तो हम एक्स स्क्वायर को एक नई वैल्यू सपोज कर लेते हैं टी है, और टी में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम जो है इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर सब क्या कर लेंगे कि सपोज कर लिया, लेट माना यहाँ से क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी ले लिया। अब जब टी ले लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू किस प्रकार से बन जाएगी, ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन टी डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगा टी प्लस 1, और फिर होगा टी प्लस 4, नेक्स्ट हो जाएगा टी प्लस 9। अब ये हमने किया किस लिए है, हमने सिर्फ जो है क्या कहते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसे हम टी माने हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हम क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला काम तो ये आपका है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये दिया गया क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट हो गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन करना, अब यहाँ देखिए सारी वैल्यू लीनियर के फॉर्म में हो गई। तो अब यहाँ देखिए हम अलग अलग पार्ट कैसे करेंगे, ए के नीचे टी प्लस 1, बी के नीचे टी प्लस 4, सी के नीचे टी प्लस 9, इस प्रकार से कर लेंगे। तो ये हो जाएगा टी इक्वल्स टू हमारे पास जो है राइट साइड में लिखे हुए, यहाँ हमारे पास है टी डिवीजन में है टी प्लस 1, टी प्लस 4, फिर टी प्लस 9, और राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा फिर ए के नीचे हम ले लिए टी प्लस 1, बी के नीचे हमने ले लिया टी प्लस 4, सी के नीचे हमने ले लिया टी प्लस 9। अब यहाँ से हम टी, ये जो लेफ्ट हैंड पे हमारा डिनोमिनेटर, इसी से कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ्ट हैंड पे टी रहेगा, राइट हैंड पे ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टी प्लस 4 एंड टी प्लस 9, बी के साथ मल्टीप्लाई होगा टी प्लस 1 और टी प्लस 9, और साथ में सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा कितना, टी प्लस 1 और टी प्लस 4। अब आपके पास वही दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, और उसके बाद इनके लेफ़्ट और राइट में पावर्स का जो है कंपैरिजन कर लीजिए पावर के अकॉर्डिंग। दूसरा तरीका ये है कि देखिए टी प्लस 1 है, टी प्लस 4 है, टी प्लस 9 है, तो आप एक बार यहाँ किस वैल्यू से 0 होगा, टी प्लस 1 को अगर हम 0 के इक्वल कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारे पास टी इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो पहला केस यहाँ से ले लें कि हम टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इफ़ ये है तो यहाँ से हमारे पास जो मिलेगा टी की वैल्यू -1। अब आप सभी जगहों पर -1 पुट कर दीजिए, पहली वाली वैल्यू, दूसरी वाली वैल्यू, तीसरी वाली वैल्यू, ये आपके सारी वैल्यूएँ हैं, तीनों वैल्यू जगहों पर आप टी की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए। तो जब आप टी की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड पे तो -1, राइट हैंड पे देखिए यहाँ a, और साथ में यहाँ -1 पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का 3 मिलेगा, और यहाँ 8 मिलेगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 8 जा 24 मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ t प्लस 1 हमने 0 सपोज किया था, तो ये वाली 0 और ये वाली 0। अब 24 इधर डिवीजन भेज दें तो a की वैल्यू मिल जाएगी -1/24। सिमिलरली हम जो है क्या कहते हैं, अगर t प्लस 4 इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं तो इससे हमें t की वैल्यू क्या मिलती है, -4। अब लेफ्ट हैंड पे हम क्या लिखेंगे, -4,
राइट हैंड पे देखें, यहाँ भी t+4 है तो पहला 0 हो गया। यहाँ पर c वाले में आपका जो है 0 होने वाला है, तो c वाला यहाँ पर, एक सेकेंड, पहले b में पुट कर लीजिए। यहाँ -4 पुट किया तो -4 में से +1 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, और यहाँ आपका जो है माइनस में जो वैल्यू है -4 + 9, यहाँ प्लस का 5 मिलेगा, तो 5 और यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 15 b मिलेगा और प्लस c वाला 0 हो जाएगा। अब -4 डिवाइड बाई -15, तो b की वैल्यू आ जाएगी -4 डिवाइड बाई -15 इक्वल्स टू यहाँ प्लस का 4/15 आपका बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास a और b की वैल्यू तो आ गई। अब c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? c की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है t+9 इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। तो जब t+9 इक्वल्स टू 0 हम पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे? इफ t+9 इक्वल्स टू 0 implies that t इक्वल्स टू -9। अब आप -9 पुट करें तो लेफ्ट में हमें क्या मिलेगा? -9, और राइट साइड में देखिए -9 कहाँ पे 0 कर रहा है? a 0 कर रहा है और b को 0 कर रहा है, तो a वाली वैल्यू 0, b वाली वैल्यू 0, और ये c बचा है। c के साथ हमें क्या मिलेगा? -9 + 1 तो माइनस का 8, और यहाँ से -9 और +4 तो माइनस का 5, तो -5 और माइनस का 8। पहली वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ से -8 मिलेगी, दूसरी वाली वैल्यू क्या मिलेगी? -5 मिलेगी। मल्टीप्लाई होकर सॉल्व करने पर हमें a, b और c तीनों की वैल्यू मिल जाती। a की वैल्यू हमें क्या मिली थी? -1/24। b की वैल्यू हमें मिली थी 4/15, और c की वैल्यू मिली थी हमें -9/40। तो ये वैल्यू अगर हम जिस फंक्शन पुट करें तो देखिए हमने क्या बनाया था, t उसके नीचे लिया था t+1, t+4 और t+9, ये बना था। अब इसे अलग अलग पार्ट में जब हमने तोड़ा था तो a, b, c के अकॉर्डिंग ब्रेक किया था, तो a की वैल्यू -1/24 आया, और इसकी वैल्यू 1/t+1। फिर b की वैल्यू आई 4/15, और ये था 1/t+4। फिर c की वैल्यू आई -9/40 और 1/t+9। अब ये t की वैल्यू हम x² पुट करें तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है -1/24 और 1/x² + 1 dx प्लस 4/15 और 1/x² + 4 dx माइनस 9/40 और 1/x² + 9 dx, ये वैल्यू हमारी हो जाती है। अब यहाँ देखें कि 4 जो है हमारा 2 का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, और ये वैल्यू तो डायरेक्ट 1/x² + 1 है, तो ये tan इनवर्स x का है। तो इसे हम ऐसे भी लिख लें 1/24, और यहाँ आपका 1/1 + x² ज़्यादातर ध्यान रहता है, और प्लस का 4/15, और ये आपका 1/x² + 2 का स्क्वायर dx माइनस 9/40 और 1/x² + 3 का स्क्वायर dx। अब ये वैल्यू हमारी तो tan इनवर्स x, 1/24, और ये tan इनवर्स x प्लस 4/15, और x² + a² होता है 1/a, tan इनवर्स x/a, तो 1/a, और ये tan इनवर्स x/2 आपका हो गया, माइनस 9/40 इंटू 1/a यानी 1/3, और tan इनवर्स x/3 और कांस्टेंट c। अब आप देखें 2 से 4 को काट देंगे, 2 2 बार कट जाएगा, 3 3 का 9 कट हो जाएगा। तो अब पॉजिटिव वैल्यू हमारी सिर्फ ये मिलेगी, ये दोनों निगेटिव है तो इनको बाद में लिख लेंगे। तो
पॉजिटिव वैल्यू हमारी पहली वाली कौन सी बन रही है, ये आ गया है 2/15 और tan इनवर्स x/2। माइनस में अगली वैल्यू है 1/24 tan इनवर्स x। दूसरी वाली नेगेटिव वैल्यू है माइनस का 3/40 tan इनवर्स x/3 और एक कांस्टेंट c। तो आपका सेकंड टाइप का इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप सॉल्व करेंगे।